करोतु। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत कक्षायां भवतां स्वागतम। हाँ, कौन लेना चाहेंगे? कोई संगीत गीत का या कोई कौन गाना चाहेंगे? बोलेंगे कोई? कह गायत्री। मैं मंत्र सुना दूं कोई भी? जी देखते हैं पहले, अगर कोई नहीं गाते हैं तो फिर आप मंत्र बोलिएगा। कौन? शशांक जी आप कुछ बोलेंगे विवेक वैराग्य से, या कोई? कुसुम बहन जी आप विवेक वैराग्य से तैयार कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे वो हैं, संस्कृत में ही बोलेंगे तो अच्छा रहेगा कुछ। संगत सूक्तम। हाँ जी। अथ संगठन सूक्तम। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सहचित्तमेषाम् समानं मंत्रमभि मंत्रये वह समाने नवो हविषा जुहोमि समानि व आकुति समान हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति संसमि दिवसे वृषन्नग्ने विश्वानर्य इरस्पदे समित्यसे सनो वसुन्याभरम् संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। धन्यवाद। आवाज बैठ नहीं कोई बात नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, कोई बात नहीं। शोभनम, अति शोभनम। हाँ कमला जी आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ईश्वर स्तुति के प्रार्थना मंत्र बोल दूं? चलिए बोल लीजिए। वैसे समय तो हो गया है, 5 मिनट हो गई हैं, अब हमें कक्षा भी प्रारंभ करनी चाहिए, फिर समय कम रह जाता है। अगली कक्षा में आप बोलिएगा, ठीक है? ठीक है। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीं च हार्दं स्वागतम्। तो आइए पहले यजुर्वेद के 40वें अध्याय का चौथा मंत्र आज हम उसका उच्चारण करेंगे। तो सभी अपना अपना मंत्र निकाल लेंगे। अनेजदित्यस्य दीर्घतमा ऋषिः ब्रह्म देवता निश्चित तिष्ठुप छंदः। इसका दीर्घतमा ऋषि है और देवता ब्रह्म है और निश्चित तिष्ठुप छंद है। दैवतः स्वरः दैवत स्वर है। कीदृशो जन ईश्वरं साक्षात्करोति त्याह। कैसे मनुष्य कैसा जन ईश्वर को साक्षात्कार कर सकता है, इस विषय को इस मंत्र में बताया गया है। वो कौन सा मनुष्य है, कौन सा इंसान है जो ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, इस विषय को इस मंत्र के अंदर बताया गया है। देखेंगे सभी। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वम् असत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वम् असत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो यहाँ पर पहला ही शब्द देखेंगे हम, देकम। इसमें 3 संधियां हैं, 2 संधि हैं, 3 शब्द हैं। अन एचत एकम मनसो जवीयो मन। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सो हो गया है मनसह। विसर्ग के स्थान पर अगर विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन आता है तो उस पर क्या मनसो ओ की मात्रा लग जाती है और विसर्ग हट जाता है। न एन नैन्य देवा न एन एनत देवा आप्नुवन अर्षत तत् धावतः अन्यान एति तिष्ठत् अस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। तो इस तरह से हम पदच्छेद करेंगे इसका।
अनेजत एकम मनसः जवीयः न एनत देवाः आप्रुवन् पूर्वम् अर्षत् तत् धावतः अन्यान् अर्ति एति तिष्ठत् तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। अब इसका हम पदार्थ देखेंगे। एकम यानी एक है, ईश्वर दो नहीं है, तीन नहीं है, वो सिर्फ एक है, एकम। एजत, एजत का अर्थ है जो कंपन करने वाला नहीं है। कंपन यानी अपने स्थान पर वो स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है, चलता नहीं है। मनसः, यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मनः मनसी मनांसी, मन शब्द है, मनः मनसी मनांसी, ये षष्ठी विभक्ति आएगा मनसः, षष्ठी का एक वचन। मनसः जवीयः, जवीय का अर्थ है अति वेगवान। तो वो कैसा है? मन से, जैसे हमारे मन की गति है, वह मन की गति से भी अधिक गति वाला है, बहुत ज्यादा वेग वाला है। पूर्वम, जो पहले से ही है, सबसे आगे। अर्षत, सर्वत्र व्याप्ति से पहुंचा हुआ है। अर्षत यानी वो पहले से ही पहुंचा हुआ है। जब हम चलते हैं तो वो हमारे आगे आगे ही हर जगह हमें वो मिलता है। इसका मतलब क्या है कि वो पहले से ही सब जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। एनत, ये सर्वनाम प्रयोग किया है ईश्वर के लिए। एनत, इस ईश्वर को। देवाह, देवा यहाँ पर चक्षु आदि इंद्रियों के लिए प्रयोग किया है, चक्षु आदि इंद्रियों के लिए प्रयोग किया है। देवा, न नहीं, आपनुवन प्राप्त होते, आपनुवन यानी प्राप्त होते हैं। तत्, ये भी सर्वनाम है, ईश्वर के लिए प्रयोग किया है, वह है परम ब्रह्म, ईश्वर के लिए तत् परम ब्रह्म। तिष्ठत, स्थिर हुआ। तिष्ठ धातु हमने हमारे इसमें अभ्यासों में कई बार आ चुकी है, पढ़ चुके हैं हम। तिष्ठ धातु स्था धातु है, लेकिन उसका जब रूप चलता है तो वो तिष्ठ हो जाता है। तो तिष्ठत यानी वो स्थिर हुआ, अपनी अनंत व्याप्ति से वह स्थिर है, स्थिर हुआ। धावतः, विषयों की ओर गिरते हुए। अन्यान, आत्मा से विलक्षण, अलग, आत्मा से अलग, आत्मा से विलक्षण। मन वाणी आदि इंद्रियां। अति एति, ऐसा बोलते हैं ना, उसने तो अति कर दी, किसी भी काम की क्या कर दी? अति कर दी, बहुत ज्यादा कर दिया वो काम, यानी उसने उल्लंघन कर दिया। जैसा करना ज्यादा कर दिया, उल्लंघन कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा अर्थ दिया है इसका, अति एति, उल्लंघन कर जाता है। तस्मिन, ये भी ईश्वर के में ही प्रयोग करने के लिए, उसी के लिए क्या है? सर्वनाम प्रयोग किया है। उस सर्वत्र ईश्वर में, तस्मिन कौन सा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तस्मिन, उस सर्वत्र व्याप्त ईश्वर में। मातरिश्वा, मातरिश्वा कहते हैं अंतरिक्ष में प्राणों को धारण करने वाले वायु के तुल्य जीव। जो कुछ जीवाणु, जो कुछ बैक्टीरिया, वायरस जो हवा में उड़ते रहते हैं, उसके समान।
अपह कर्म व क्रिया को दधाती है। तो इसका अब इस तरह से हम भावार्थ निकालेंगे, मिलाकर अर्थों को। अभी हमने सभी पदों के अर्थों को जान लिया है, तो अब इसका हम इस तरह से भावार्थ निकालेंगे कि वह एकम, वह एक है, कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं है, एक है। कैसा है ईश्वर? एक है। वह अचल है, यानी वो कंपन क्रिया से रहित है, वो चलता फिरता नहीं है। एजत का अर्थ है ये कंपन नहीं करने वाला, एजत जो चलता नहीं है, अपने स्थान पर ही, वो अपने स्थान पर ही रहता है। पूरे में सर्वत्र व्याप्त है, तो वो तो पूरे में भरा हुआ है संसार के अंदर, तो उसको चलने की आवश्यकता ही नहीं है। अनएजत, वह चलता नहीं है, कंपन नहीं करता है, अपने स्थान से हिलता डुलता नहीं है। और वह मन के, और कैसा है? वो मन के वेग से भी अति गतिमान है। जिस तरह से हमारी मन की गति है, मन हमारा तुरंत कहां से कहां पहुंच जाता है, विदेशों में पहुंच जाता है, कहां से कहां पहुंच जाता है हमारा मन, तो वह उससे भी तेज है, उसकी गति मन से भी तेज है। और वह सबसे आगे चलता हुआ का तात्पर्य यही है कि वह सर्वत्र व्याप्त है। अर्थात यानी चलता हुआ, सबसे आगे चलता हुआ, पूर्वम से अर्थात यानी चलता हुआ, तो वह सबसे सब जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वह सबसे आगे है। जहां भी हम देखेंगे वो हमसे आगे आगे ही मिलेगा, हम कहीं भी कभी भी उसको पकड़ नहीं पाते, वो हमसे आगे आगे ही सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। इस ईश्वर को चक्षु आदि इंद्रियों से देखा नहीं जाना नहीं जा सकता। वह ऐसा है ईश्वर कि उसको हम चक्षु आदि इंद्रियों से, यहाँ जो देवा शब्द दिया है वह चक्षु आदि इंद्रियों के लिए दिया है। तो यहाँ पर यह बताया है कि वह चक्षु आदि इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अपने आप में स्थिर है, आत्मा से विलक्षण, यानी वह आत्मा से अलग जो हमारी मन और वाणी है, उन इंद्रियों से वो गिरा हुआ है, वो उनसे अलग है। वो इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों में नहीं आता है। वह स्वयं स्थिर रहते हुए सभी अंतरिक्ष आदि के प्राणियों को भी, वह स्वयं स्थिर है, लेकिन जो संसार में जितने भी प्राणी हैं, अंतरिक्ष में हैं, पृथ्वी पर हैं, उन सबको नियम से चला रहा है, उनके कर्मों को देख रहा है, उनके कर्म को देख रहा है और उनको नियम में बांधे हुए है। झूलों को नियम में बांधे हुए है, प्राणियों को नियम में बांधे हुए है। तो वह न चलता हुआ भी चलता है और सबको चलाता है, नियम में बांधे हुए है, सबको नियम में रखता है। तो अब ऐसे ईश्वर को कौन प्राप्त कर सकता है, कौन साक्षात्कार कर सकता है, इस विषय को यहाँ पर बताया है कि जो धर्मात्मा विद्वान और योगी मनुष्य है, धर्मात्मा हो, विद्वान हो और योगी हो, सिर्फ वह धर्म में मानता हो ऐसा नहीं, विद्वान होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर कैसा है, क्या है, तभी तो हम उसे पा सकते हैं। किसी वस्तु को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें उसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए, वो कहाँ रहता है उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो हमें ज्ञान होगा, जिस मनुष्य को ज्ञान होगा वो विद्वान होगा। विद्वान और धर्मात्मा जो धर्म में आस्था रखता हो और योगी हो, अपने अष्टांग योग को पालन करता हो, तो ये चीजें जो जिस मनुष्य के अंदर होंगी, ऐसा मनुष्य ही, ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। तो इस मंत्र में इस तरह से ये बताया हुआ है कैसा मनुष्य कर सकता है, धर्मात्मा, योगी और ज्ञानी, विद्वान।
और इसमें ईश्वर के गुण बताए हैं। वह कैसा है? एक है वो, 2 3 4 5 कोई गिनतियां नहीं है जैसे हम आजकल बहुत सारे ईश्वर बनाए हुए हैं संसार में। तो वो ऐसे बहुत सारे ईश्वर नहीं है। ईश्वर कितना एक है और वह चलता नहीं है, स्थिर है, वह सर्वत्र व्याप्त है और वह इन इंद्रियों आंख नेत्र आदि इंद्रियों से जागता। वह सभी को खुद न चलते हुए सभी प्राणियों को, सभी लोगों को नियम के अंदर चला रहा है, नियम के अंदर बांधे हुए है। तो ऐसे ईश्वर को वही मनुष्य जान सकता है, वही साक्षात्कार कर सकता है जो धार्मिक हो, योगी हो और ज्ञानी हो, विद्वान हो। तो इस तरह से इसका भावार्थ बनता है और स्वामी जी ने अपनी भाषा में इसका जो भावार्थ लिखा है वह भी मैं आपके समक्ष रख देती हूँ। ब्रह्म के अनंत होने से जहां जहां मन जाता है वहां वहां प्रथम से ही अभिव्याप्त, पहले से ही स्थिर ब्रह्म वर्तमान है। वह पहले से ही सर्वत्र व्याप्त है। उसका विज्ञान शुद्ध मन से होता है। उसका ज्ञान हमें शुद्ध मन से होता है। जब हमारा मन शुद्ध होगा तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे। परमात्मा कैसा है? शुद्ध है, उसका नाम उसके गुणों में आता है, वो शुद्ध है। तो शुद्ध वस्तु को अगर हमें जानना है तो पहले हमको शुद्ध होना होगा, हमें अपना मन को शुद्ध करना होगा। चक्षु आदि इंद्रियों और अविद्वानों को देखने योग्य नहीं है। अविद्वान जो ज्ञानी नहीं है, जो जानते नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं और इंद्रियों से, चक्षु आदि जो हमारी सभी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनके द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं। वह आप निश्चल हुआ सब जीवों को नियम से चलाता और धारण करता है। वह निश्चल होते हुए खुद नहीं चलता है लेकिन सभी जीवों को नियम से चला रहा है और धारण भी कर रहा है। उसके अति सूक्ष्म इंद्रिय गम्य न होने के कारण वह बहुत ही सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। तो अति सूक्ष्म और इंद्रिय गम्य मतलब वह इंद्रियों का, वो इंद्रिय के विषयों को में उसमें नहीं आता है, इंद्रियों के विषयों के उसमें नहीं आता। उसके कारण धर्मात्मा विद्वान योगी ही उसका साक्षात ज्ञान होता है, अन्य को नहीं। वो कैसा है? अति सूक्ष्म है और इंद्रिय गम्य नहीं है, वो इंद्रियों के वश में नहीं आता है, इंद्रिय गम्य नहीं है। इसी कारण वह धर्मात्मा विद्वान योगी को ही साक्षात्कार हो सकता है, अन्य को नहीं। तो इस तरह से इसका भावार्थ स्वामी जी ने लिखा है। यजुर्वेद की 40वें अध्याय का ये चौथा मंत्र था। इसका उच्चारण भी शुद्ध किया गया। अगर इसमें कभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे की व्याकरण कक्षा को प्रारंभ करेंगे। वैसे इसका उच्चारण सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा संधियों को हमें देखना चाहिए। हमने संधियां पढ़ी हैं तो यहाँ पे अनेज देकम में है अन एजत, अन एजत, अन यानी नहीं, एजत यानी चलने वाला, कंपन करने वाला। किसी में न और अन लगा देते हैं तो उसका विरोधार्थी हो जाता है। एजत यानी चलने वाला और अनेजत यानी नहीं चलने वाला, नहीं कंपन करने वाला।
एकम, एजत एकम, इसमें 3 शब्द हैं, 3 का यहाँ पर हमने विच्छेद किया। और यहाँ पर नैन देवा, न एनत देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, इतने सारे शब्द हैं यहाँ पर। तद्धावतों में तद, धावतः, अन्यान, इति, एति, यहाँ भी 4 संधि हैं। तिष्ठत, तस्मिन, अपः, यहाँ भी 3 है। और मातरिश्वा दधाति। तो हमें संधियों को विच्छेद करना चाहिए और उससे हमें अच्छे से उसका अर्थ समझ में आता है जब हम पदच्छेद कर लेते हैं। किसी को पूछना है कुछ इस मंत्र के बारे में? उच्चारण तो इसका एकदम सरल है, कोई विशेष ऐसा उच्चारण नहीं है इसमें के उच्चारण करने में। हाँ, जुड़े हुए हैं पद तो उसको हमको 2-3 ऐसा जो तोड़ करके पहले अभ्यास करें और उसके बाद उसे मिलाकर अभ्यास करें। लंबा पूरा बोलने में अगर शुद्ध नहीं बोला जा रहा है तो वहां पर हम उसे, जैसे ये है नैनत देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, ये बहुत लंबा है तो इसको हमें इस तरीके से नैनत देवा, इतना तो बोल सकते हैं पूरा। ने आपनुवन, इतना बोल लेंगे, आपनुवन पूर्वम मर्षत, इस तरीके से हम इसका विच्छेद करके याद करेंगे। तद्धावतो, तद्धावतो न्यान्तेति, इसको भी 2 जगह संधि करके बोलेंगे। तिष्ठत, तस्मिन, नपो, तिष्ठत, तस्मिन, नपो, इस तरह से यहाँ पे 2 जगह इसको भी हम विच्छेद करके बोल सकते हैं। जिनको उच्चारण बड़ा करने में परेशानी हो वो इस तरीके से 2-3 बार ऐसा करके पढ़ेंगे, उसके बाद उसको बोल सकते हैं। तो आप में से कोई भी इसे बोलिए, 2-3 जन तो बोलिए, उसके बाद में व्याकरण करेंगे। बोलने का प्रयास करिए उच्चारण। हाँ जी, कौन बोलेंगे? मैं बोलूं? जी बोलिए। अनिज देकम मनसो जजीवो नैनत देवा अपनुवन पूर्वर्षत तद्धावतो अन्यन्नेति तिष्ठत तस्मिन् आपो मातृस्वा दधाति। अन्यान्नेति है, अन्यान्नतेति, यहाँ पर थोड़ा अन्यान्नेति गलत हुआ है। हाँ जी, अन्यान्नेति, अन्यान एति है, एति है ना लास्ट में। हाँ, अन्यान्तेति, तेति तभी है ना, एति, हाँ, एति, एति, एति है, तकार है। ठीक है जी। और कोई बोलेंगे? दीपालिका जी आप प्रयास करेंगे? ये नैनत देवा, नैनत देवा, नैनत देवा, तद्धा, इसको बोलेंगे तद्धा, तद्धावतो, तद्धावतो, तस्मिन, तिष्ठत, तस्मिन, यहाँ पर ये एक आधा त है और एक पूरा त है, एक त आधा है और एक पूरा है, यहाँ पर त 2 है, आधा और पूरा। तिष्ठत तस्मिन, तिष्ठत तस्मिन, मातरिश्वा, मातरिश्वा, जी, हाँ जी, हाँ जी,
शशांक भाई, बोलो। शशांक भाई आपने हाथ किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है शायद। और कोई बोलना चाहेंगे? आवाज आती है, आवाज हाँ बोलता हूँ। बोलिए, बोलिए। ओम अनेज देकम मनसो जवीयो नैनक देवा अपनुवन पूर्वमर्षत तद्वावतो ज्ञान तेति तिष्ठत तस्मिनपो मातरिश्व दधाति। ठीक है, हाँ आप बोलिए लीला बहन। ओम नैन देवा तद्दावतो आपकी आवाज कट गई है, आवाज कट रही थी आपकी, कोई बात नहीं है ना। ठीक है, तो सभी कर लेंगे ना उच्चारण, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक है, चलिए फिर हम अभी आगे व्याकरण का समय है, व्याकरण ले लेते हैं। अभ्यास 9 निकालेंगे। अभ्यास 9 का प्रथम भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अभ्यास 9 में कोई नया नियम आया था? अलम के साथ तृतीय हाँ, अलम के साथ तृतीय अभिव्यक्ति का प्रयोग और अंग विकार, ये नांग विकार। विकार, शरीर में कोई विकार हो तो उसके साथ भी तृतीय अभिव्यक्ति का प्रयोग, और प्रकृति या क्रिया विशेषण शब्दों में भी तृतीय विभक्ति होती है, ये भी एक नियम था। जैसे कोई प्रकृति से सरल है या शांत है, या कोई प्रकृति शांत है, सरल है या झगड़ालू है, उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब स्वभाव कैसा है। स्वभाव से कोई मनुष्य कैसा है, अगर स्वभाव आता है उसमें आ रहा है किसी वाक्य में, तो वहां पर भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह दुख से रहता है, जी दुखे न जीवती, सुख से रहता है, सुखे न जीवती, सुख में जीता है, दुख में जीता है, तो सुखे न जीवती, दुखे न जीवती। अब हम अभ्यास 9 का दूसरा भाग देखेंगे। यहाँ पर और हमें लिट लकार की क्रियाएं, लिट लकार के रूप बनाना सिखाया था अभ्यास 9 में, लिट लकार सिखाया था। अभी तक हमारे कौन कौन से लकार आ गए हैं? लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लिट लकार। तो इस पुस्तक के अंदर ये 5 लकार ही सिखाए जाएंगे, है ना। तो ये 5वां लकार है, और इसमें हम किस तरह से बनाते हैं धातु के रूप? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, ये सूक्ष्म संक्षिप्त रूप वो हैं, उनको लगा करके। जैसे पठ है तो उसमें इष्यति लगा देंगे, पठिष्यति। सह पठति, वह पढ़ता है, सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। लिट लकार यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब हम इसके थोड़े अनुवाद देखेंगे, उदाहरण वाक्य देखेंगे। वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति। अब यहाँ पर उन्होंने विसर्ग नहीं दिया है, क्यों नहीं? विसर्ग के बाद व्यंजन है ना, प व्यंजन है। हाँ,
यदि विसर्ग के बाद व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और यदि विसर्ग के बाद स्वर आता है तो वहां पर ओ की मात्रा लग जाती है और अवग्रह का चिन्ह भी आ जाता है। जैसे सह तो सो पी, है ना, सह अपि। अब अपि में अ स्वर है और सह के पीछे विसर्ग है, स के पीछे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सो पी, सो हो जाएगा और अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा और पी, सो पी। अगर कहीं सो पी लिखा हुआ है तो हम समझेंगे यहाँ पर ये सह अपि लिखा हुआ है। ठीक है, अब वह पढ़ेगा, ये वह कौन सा पुरुष है दीपालिका जी, वह कौन सा पुरुष है? नहीं नहीं, तीसरा पुरुष वो गुजराती में नहीं कहते, थर्ड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं, थर्ड पर्सन इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। हाँ, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसमें हम थर्ड पर्सन को प्रथम बना देते हैं, प्रथम पुरुष। ठीक है, हाँ, नहीं यहाँ तो त्वम है ना, त्वम तो मध्यम पुरुष आएगा ना। नहीं, पहले का ही बोला, पहले वाले का ही बता रही हूँ मैं, वह पढ़ेगा, उसी की ठीक। बात कर रहे हैं। वह हाँ। वह कौन सा पुरुष है? दीपालिका जी को अभी थोड़ा पुरुष में है, इसलिए उनको थोड़ा सा मुझे, हाँ, इसलिए उनसे इसीलिए पूछा है कि उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना। तू पढ़ेगा, तू पढ़ेगा, ये मध्यम पुरुष है, हाँ, मध्यम पुरुष। अहम, बोलने वाला कौन है? वक्ता। यहाँ पर ऐसे ध्यान रखिए, जो बोल रहा है वो कौन है? वक्ता। वक्ता को बोलते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, और जिससे बात कर रहा है, जैसे मैं आप सबसे बात कर रही हूं, है ना, तो आप सभी कौन है? मध्यम पुरुष ना। लेकिन आप बोलेंगे तो वो उसमें प्रथम का प्रयोग होगा, लेकिन जैसे संस्कृत में मध्यम पुरुष में तू या तुम ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो तीसरा पर्सन है, जिसके व्यक्ति है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अब हम दो जन हैं, हम दो जन बात करेंगे, मैं बात करूंगी आपसे, ठीक है, तो किसी के बारे में तो बात करूंगी, सिर्फ ऐसा तो नहीं मैं ऐसी हूं तुम ऐसी हो, मैं ऐसी हूं तुम ऐसी हो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे। तो जो तीसरा व्यक्ति होता है, थर्ड पर्सन होता है, उसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। ठीक, हाँ, तो इतना आप ना नोट करके रखिए उस अपनी उसमें, क्योंकि आपको हर बार भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप नोट करके रखिए उसको, जो तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात करते हैं, तो वह पढ़ता है या राम पढ़ता है, एक ही बात है। राम कोई दूसरा व्यक्ति है, मैं भी नहीं हूं और आप भी नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति है, राम या सीता या सरिता या लक्ष्मी, कोई भी XYZ, तो वो कौन है? तीसरा पर्सन कौन है? प्रथम पुरुष। ठीक है, तो आप ऐसा नोट करके रखिए, अहम और वक्ता, उसको क्या बोलेंगे? वक्ता। ठीक है, वक्ता बोलने वाला, मध्यम पुरुष श्रोता सुनने वाला, आप सभी सुन रहे हैं, तो आप कौन है? श्रोता। और किसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन यानी प्रथम पुरुष। ठीक है, या अन्य पुरुष, उसके भी दो नाम है, सभी के दो दो नाम हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, सभी के दो दो नाम हैं, वक्ता उत्तम पुरुष, हाँ, वक्ता उत्तम पुरुष, श्रोता मध्यम पुरुष, हाँ, और प्रथम पुरुष अन्य पुरुष। ठीक है, ये दो दो नाम, कहीं पर अन्य पुरुष भी आ जाता है पुस्तक में लिखा हुआ, और कहीं पर प्रथम पुरुष भी,
तो वो दोनों ही तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तू पढ़ेगा, त्वम पठिष्यसि। ठीक है, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, ये कैसे था? लट लकार। अब इसमें ती, तह, अंति, सी, थ, ये तो वही के वही लगेंगे, लट लकार वाले, लेकिन इसमें स्य जुड़ जाएगा। इस्य, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो पठिष्यसि उसका पठसि, तो इसमें आएगा पठिष्यसि। तू पढ़ेगा, त्वम पठिष्यसि, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। उसमें क्या लिखते थे? पठामि। हमें लट लकार और इसका दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, दोनों को मिला के देखना है क्या अंतर है। बस इष्यति और इष्यता, इष्यन्ति, ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सह गृहं गमिष्यति, वह घर को जाएगा। हसिष्यति, स हसिष्यति। अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ क्रिया ही दे दी है और कर्ता नहीं लगाया है। ठीक है, हसिष्यति, तो ये इसका कर्ता कौन सा होगा? हसिष्यति। हाँ, तो प्रथम पुरुष में क्या आता है? स हसिष्यति। बालकम रक्षिष्यति, बालक को रक्षा करता है। वदिष्यति, वो करेगा, रक्षा करेगा। वदिष्यति, बोलेगा। आगमिष्यति, आएगा। कार्यम करिष्यति, कार्य करेगा। भोजनम खादिष्यति, भोजन खाएगा। क्रीडिष्यति, खेलेगा। पतिष्यति, गिरेगा। स्मरिष्यति, याद करेगा। हरिष्यति, हरेगा। एशिष्यति, अब एशिष्यति कौन सी धातु का है? इश धातु है। इश धातु है, उसमें कैसे रूप चल रहे थे? इच्छति। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो इनकी तरह नहीं चलती, पठ की तरह, उनमें थोड़ा सा अंतर आता है। जैसे देखिए, इश धातु है, उसका रूप कैसे बने थे लट लकार में? इच्छ, इस से इच्छ हो गया था। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। लेकिन इसमें यहाँ क्या हुआ है? एशिष्यति। इश धातु है तो उसमें एशिष्यति। ई जो होती है गुण उसका गुण हो जाता है ए। अ और ई मिलकर ए बनता है कि नहीं? हाँ, अ और ई मिलके ए हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से वो हो गया ए शिष्यति, यानी वह इच्छा करेगा। देविष्यति, लेखिष्यति, लिखेगा, है। चोरिष्यति, चुराएगा। चिंतयिष्यति, चिंता करेगा। कथयिष्यति, कहेगा। भक्षयिष्यति, अब यह जो भक्षयिष्यति है ना, ये दो तरह से हो जाता है। भक्ष्यति भी लिख सकते हैं, ये दो तरह से रूप चलता है इसका लिट लकार में। भक्षयिष्यति भी और भक्ष्यति, भक्ष्यति भी लिखते हैं। रचयिष्यति, बनाएगा या रचना करेगा। नर्तयिष्यति, नाचेगा। नशिष्यति, नाश करेगा। भ्रमिष्यति, घूमेगा। स भोजनम भक्ष्यति, देखिए यहाँ पर ये भक्ष्यति आया है ना। स भोजनम भक्ष्यति, वह भोजन करेगा, खाएगा।
गुरुम नश्यति। ये नम धातु थी ना, नमति, नमतः, नमन्ति, प्रणाम करना। नम यानी प्रणाम करना, तो वह प्रणाम करेगा, गुरु को प्रणाम करेगा। नश्यति नहीं, नश्यति बनता है उसमें। पुत्रम द्रक्ष्यति। अब द्रक्ष ये दृश्य धातु थी, तो दृश्य से क्या बन गया था? पश्य, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो यहाँ पर हुआ है द्रक्ष्यति, वह देखेगा, पुत्र को देखेगा। स्थास्यति। अब स्था से बन गया था तिष्ठ, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। लेकिन भविष्य काल में लिट लकार में स्थास्यति बनेगा, है ना। जलम पास्यति। पा धातु थी, पा से पिब हो गया था, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। वह पीता है, सह पिबति, और पिएगा तो पास्यति। पिबस्यति नहीं होगा, पास्यति। पुष्पम घ्रास्यति। अब ये जिघ्र धातु थी, घ्रा धातु थी, लेकिन जब इसके रूप बनाए थे लट लकार में तो कैसे चले थे? जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। और भविष्य काल में लिट लकार में घ्रास्यति। तो ये कुछ कुछ धातुएं ऐसी हैं, उनके थोड़ा सा अलग तरह से रूप चलते हैं। मैंने आपको पहले एक कक्षा में 3 पोस्ट भेजी हुई थी, उनमें काफी कुछ इस तरह की धातुएं हैं, तो उनमें से आप उनको देखिए, थोड़ा उनको पढ़कर और उनका प्रयोग करना भी सीखिएगा। अब यहाँ पर आया है ये सत्स्यति। तो ये कौन सी धातु थी? सीध, सीध धातु है। सीध का अर्थ है बैठना, तो उसका भविष्य काल में वैसे लट लकार में कैसे रूप बने थे? सीदति, सीदतः, सीदन्ति। भविष्य काल में लिट लकार में बना है सत्स्यति। ठीक है, तो ये जो कुछ विशेष इस तरह की धातुएं हैं, इनमें हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रुम जेष्यति। यहाँ पर जी धातु थी, जी अर्थ है उसका जीतना, और इसके रूप चले थे जयति, जयतः, जयन्ति। लेकिन लिट लकार में है जेष्यति। ठीक है, शत्रु को जीतेगा। पुस्तकम नेष्यति। ये है नी धातु थी, नी से नय बना, नयति, नयतः, नयन्ति। लिट लकार में नेष्यति, वह पुस्तक को ले जाएगा। दुर्जनम तोत्स्यति। तुद धातु आई थी, आपने देखा होगा पहले, तुद धातु आई थी। तुद माने दुख देना, तुदति, तुदतः, तुदन्ति। तो उसका लिट लकार में बना है ये तोत्स्यति, दुर्जन को दुख देगा। पुष्पम स्पृक्षति। ये स्पर्श धातु थी, स्पर्श यानी छूना, और उसका लट लकार में बना था स्पर्शति, स्पर्शतः, स्पर्शन्ति। अब इसका लिट लकार में बना है स्पृक्षति, फूल को छुएगा। प्रश्नम प्रक्षति। पृक्ष धातु थी, उससे प्रक्ष बन गई थी, पृक्ष बन गई थी, प्रक्ष धातु थी। पृक्ष यानी पूछना, और इसका भविष्य काल में बना है लिट लकार में प्रक्षति, प्रश्न को पूछेगा। गृहम प्रवेश्यति। प्रविश धातु थी, प्रविश,
प्रवेश यानी प्रवेश करना, घर में प्रवेश करना, मंदिर में प्रवेश करना। तो प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति। तो इसका बनेगा लिट लकार में प्रवेक्षति, प्रवेक्षतः, प्रवेक्षन्ति, प्रवेक्षसि, प्रवेक्षथः, प्रवेक्षथ, प्रवेक्ष्यामि, प्रवेक्ष्यावः, प्रवेक्ष्यामः। ओके। अत्र वत्स्यति च, और यहाँ बोलेगा। वद, वद धातु थी तो इसमें दो तरह से बनते हैं, वदिष्यति भी बनता है और वत्स्यति भी वदिष्यति भी बोल सकते हैं और वत्स्यति भी बोल सकते हैं। वह और यहाँ बोलेगा। अत्र वत्स्यति, यहाँ बोलेगा। च का अर्थ है और यहाँ बोलेगा। ठीक है। अब ये नीचे दूसरा दिया है, संस्कृत बनाओ। अब बनाइए। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये तो पहले ही आ चुका है। ठीक है। क्या बनेगा दीपालिका जी? वह पुस्तक पढ़ेगा। पुस्तकम, हाँ, सह पुस्तकम पठिष्यति, सह पुस्तकम पठिष्यति। वह पुस्तक पढ़ेगा। वह गांव जाएगा। गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति गम धातु है, गम का गच्छ बन जाता है। लट लकार में, लंग लकार में गच्छ से चलते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, लेकिन लिट लकार में गमिष्यति बनेगा। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ठीक है। ग्रामम, गमिष्यति, वह हंसेगा। स हसिष्यति, ये सब ऊपर आ गए हैं ना। वह बालक की रक्षा करेगा। सह बालकम रक्षयिष्यति, वह बोलेगा। सह वत्स्यति या वदिष्यति, वह घर जाएगा। सह गृहम गमिष्यति, वह काम करेगा। सह कार्यम करिष्यति, वह फल खाएगा। सह फलम खादिष्यति, वह खेलेगा। सह क्रीडिष्यति, पत्ता गिरेगा। पत्रम पतिष्यति, तू ईश्वर को स्मरण करेगा। त्वम ईश्वरम स्मरस्यसि, तू धन नहीं हरेगा। त्वम धनम न हरिष्यसि, तू चाहेगा। त्वम चाहेगा कि क्या बनता है लीला बहन? त्वम एष्यति, एशिष्यसि, एशिष्यसि, तू पत्र लिखेगा। त्वम पत्रम लेखिष्यसि, यहाँ पर लिखस्यसि नहीं आएगा, लेखिष्यसि। यहाँ पर भी अ और ई मिलकर क्या हुआ है? एक। ठीक है। लेखिष्यसि, जहां पर ई आता, ये आता है ना, ले, ई आ जाता है ना, तो वहां पर ए हो जाता है, ले, लेखिष्यसि।
तू धन नहीं चुराएगा। त्वम धन धनम, हाँ, न चुराने को क्या है, ह्री धातु है, ह्री। हरना चुराना एक ही बात है। हरिष्यति हरिष्यसि, हरिष्यसि। तू सोचेगा। सोचने के लिए कौन सी धातु थी, चिंत, और उसके रूप कैसे चले थे, चिंतयति, चिंतयतः, यह लगा था बीच में। हाँ, चिंतयस, चिंत चिंतयस, चिंतयिष्यसि, चिंतयिष्यसि, चिंतयिष्यसि। ठीक है। कहाँ पर थे, हाँ, तू कथा कहेगा, तू कथा कहेगा। त्वम कथां वदिष्यति, वदिष्यसि। हाँ, कहने के लिए कथयिष्यसि भी बोल सकते हैं, वदिष्यसि भी बोलेगा, भी बोल सकते हैं। तू फल खाएगा, त्वं फलं खादिष्यसि, खादिष्यसि। तू पुस्तक बनाएगा, त्वं पुस्तकं रचयिष्यसि, रचयति, रचयतः, रचयन्ति, ऐसे बना था ना। हाँ, तो इसका रचयिष्यसि, निष्यसि। रचयिष्यसि। तू नाचेगा, त्वम नाचने के लिए क्या था, नर्तरी, नर्तिष्यसि, नृत्यति, नृत्यति, नृत्यतन, हाँ, नर्तयिष्यसि। मैं भ्रमण करूंगा, अब उत्तम पुरुष के आ रहे हैं। मैं भ्रमण करूंगा, उत्तम पुरुष में मैं के लिए क्या आएगा, दीपिका जी, दीपालिका जी, है? हाँ, अहम, अहम आएगा ना, अहम, 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 भ्रमणं करिष्यामि। हाँ, हाँ, अहम भ्रमणम करिष्यामि। मैं भोजन पकाऊंगा, भोजन पकाऊंगा, भोजन पकाऊंगा। पच धातु है, पच, पच धातु है, तो इसका अलग से बनेगा पक्ष्यामि, पक्ष्यामि। छतरी वाला छ आएगा आधा, पक्ष्यामि। ठीक है। अहम भोजनम पक्ष्यामि। मैं पिता को नमस्कार करूंगा, अहम जनकम। अभी नम का बताया था ना, क्या नम का क्या बना था, यहाँ पर देखा था ना, नस्यामि, नस्यामि, नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, नश्यसि, नश्यथः, नश्यथ, नश्यामि। अहम जनकम नश्यामि। ठीक है। मैं चंद्रमा को देखूंगा, बनाइए। मैं चंद्रमा को देखूंगा, दृश्यामि। हाँ, द्रक्ष्यामि, क्षामि, श्या नहीं आएगा यहाँ पे, वो क्षत्रिय वाला क्ष है ना, द्रक्ष्यामि। अहम चंद्रमां द्रक्ष्यामि, या चंद्रम। मैं यहाँ रुकूंगा, अहम अत्र त्रिष्यामि, स्थास्यामि। रुकूंगा का क्या बनेगा, स्थास्यामि।
रुकने के लिए कौन सा दिया था यहाँ पर? स्थयति, स्थायति। हाँ, स्था को ही ले लेंगे। हम्म स्थास्यामि, हम्म है ना। अब आएगा मैं जल पीऊंगा। नहीं नहीं, नहीं, पास्यामी, लिट लकार बनाना है ना। पीऊंगा, पीछे गा गा आ रहा है तो लिट लकार बनेगा। अहम जलम पास्यामी, पास्यामी। पा धातु है ना, पा से पिव बन जाता है, तो पिवती पिवता पिवंती ऐसा तो लट लकार में बनता है, लेकिन लिट लकार में पास्यति पास्यतः पास्यन्ति ऐसा बनेगा। ठीक है। अहम जलम पास्यामी, मैं शत्रु को जीतूंगा। अहम शत्रुम जेष्यामि, जेष्यामि। जेष्यामि, जी धातु है ना जीतने के लिए, जेष्यामि। ऐसे लट लकार में जयति जयतः जयंती बनता है, लेकिन लिट लकार में जे हो जाता है। जी का जहां भी ई होता है ना वहां ए हो जाता है। ऐसे लिख में ली में ई है तो लेख हो जाता है, ऐसे जी है तो इसमें जे हो जाता है, जेष्यति, है ना। अब आया विवाद मत करो। अलम विवादेन। हाँ, अलम विवादेन, जहां पर मत की अलम का प्रयोग होता है वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मत हंसो, अलम हसितेना, है ना। अलम हसितेना, वह आंख से काना है। अब यहाँ पर वो अंग विकार वाला आ गया। अंग विकार में भी तृतीया का प्रयोग होता है, तो सह नेत्रेण काणः अस्ति, सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह कान से बहरा। सह कर्णेन बधिरः अस्ति, वह स्वभाव से सरल है। अब अभी एक नियम लास्ट वाला बताया था ना, जहाँ स्वभाव वाली बात है, प्रकृति वाली बात आती है, वहां पर भी हम तृतीया का प्रयोग करेंगे। सह स्वभावेन सरलः अस्ति, वह सुख से रहता है। सह सुखेन जीवति, वह दुख से रहता है। सह दुखेन जीवति। अगर रहने का लगाना है तो वसति भी लिख सकते हैं, रहना, वस यानी रहना, है ना। वसति भी लगा सकते हैं और जीवति भी लगा सकते हैं। रहने का मतलब क्या है, वो सुख से रह रहा है, इसका मतलब जी रहा है ना, तो एक ही अर्थ है उसका। अब यहाँ पर अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पर ये वही दिखाया है, अलम विवादेन शुद्ध है, तो यहाँ पर इन्होंने अशुद्ध में क्या लिखा है, अलम विवादस्य, मत करो, विवाद को मत करो ना। यहाँ पर उन्होंने ऐसा अर्थ दिया है, षष्ठी का प्रयोग कर दिया है, लेकिन जहां पर अलम का प्रयोग करेंगे वहां पर हमें तृतीया का प्रयोग करना है। कर्णस्य बधिरः, यहाँ पर भी वही नियम है, कर्णेन बधिरः। ठीक है। यहाँ पे अंग विकार दिखाए हैं, अंग विकार में भी अलम में और अंग विकार, ये दो नियम इसमें बताए थे, और स्वभाव, ये तीनों में भी तृतीया का प्रयोग होता है। इन तीनों नियमों को हमें नोट करना है। अब ये अभ्यास क दूसरे का जो क ख ग है, उन सभी वाक्यों को उन्होंने बोला है बहुवचन में बदलो। तो जहां पर स है वहां पर ते कर देंगे, है ना। सह पुस्तकम पठिष्यति, तो वहां पे कर देंगे ते पुस्तकानि वे सब पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबको बहुवचन कर देना है, कर्ता का भी और क्रिया का भी। अगर कर्म है तो कर्म का भी। कर्म में तो ऐसा है कि कोई वस्तु अलग अलग देने वाली है, जैसे पढ़ने वाली है तो वो अलग पढ़ेंगे, कोई वस्तु देखने वाली है तो वहां पर एक का भी प्रयोग कर सकते हैं।
वह गांव जाएगा, वे सब गांव जाएंगे। ते ग्रामम गमिष्यन्ति, वे सब गांव जाएंगे। ते ग्रामम गमिष्यन्ति, जाएंगे। वह हंसेगा, यहाँ का बहुवचन क्या? वे सब हंसेंगे। ते हसिष्यन्ति, ठीक है। वह बालक की रक्षा करेगा। ते बालकम रक्षयिष्यन्ति, वह बोलेगा, वे सब बोलेंगे। ते वदिष्यन्ति, वह घर जाएगा, वे सब घर जाएंगे। पहले उसका हिंदी में बहुवचन बना लेंगे। वे सब घर, तो ते गृहम गमिष्यन्ति, वह काम करेगा, वे सब काम करेंगे। ते कार्यम करिष्यन्ति, वह फल खाएगा, वे सब फल खाएंगे। ते फलानि खादिष्यन्ति, वह खेलेगा, वे सब खेलेंगे। ते कीड़िय कीड़िय कीड़ियष्यति, कीड़ियष्यतः कीड़ियष्यन्ति, पत्ता गिरेगा, पत्ते गिरेंगे। पत्राणि पतिष्यन्ति, तू ईश्वर को स्मरण करेगा, तुम सब ईश्वर को स्मरण करेंगे। इसका बहुवचन बनाना है। तू का बहुवचन क्या है? त्वम युवाम यूयम, क्या है दीपालिका जी? त्वम युवाम यूयम, बहुवचन कौन सा है? यूयम, है ना। तो क्रिया क्या बनती है उसकी? क्या बनेगी? यूयम ईश्वरम, बनाइए। इसमें ऊपर दी हुई है, देखिए, स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यन्ति। तो स्मरिष्यथ, तो क्या आएगा? यूयम ईश्वरम स्मरिष्यथ। तू धन नहीं हरेगा। अब यहाँ पर भी यूयम लगाना है। यूयम धनम न हरिष्यथ, तू चाहेगा, तुम सब चाहोगे। तो यूयम एशिष्यथ, एशिष्यथ, तू फल खाएगा, तुम सब फल खाएंगे। बनाइए इसका, तुम सब फल खाएंगे। 18 नंबर, तू फल खाएगा, इसका बहुवचन बनाना है। तू का बहुवचन बना लीजिए पहले। तो तू का क्या बनेगा? तुम सब। तू एक के लिए प्रयोग करते हैं ना, तुम एक के लिए प्रयोग करते हैं, और तुम सब लेंगे तो तुम युवाम यूयम, यूयम फलाम फलानी लगा लेंगे। यहाँ पर एक ही फल को तो नहीं खाएंगे ना सब, तो यहाँ पर फल का बहुवचन लगाएंगे। फल फलानी, फलम फले फलानी। हाँ हाँ, वेरी गुड। तू पुस्तक बनाएगा। अभी ये बीच में रह गए शायद। तू धन नहीं चुराएगा हो गया, तू सोचेगा रह गया है। तू सोचेगा, तुम सब सोचोगे। सोचने के लिए क्या था? चिंत,
चिन्तयस्यसि हाँ, चिन्तय हाँ चिन्तयिष्यथ हाँ है ना यिष्यथ हाँ तो बना लेंगे ना पहले लट लकार वाला चिंतयति ठीक है चिंतय और से थ लगा देंगे उसमें से लगाना है बस है ना बीच में से लगाना है सिर्फ मैं भोजन पकाऊंगा अब उत्तम पुरुष का ले लेते हैं मैं भोजन पकाऊंगा तो मैं का उत्तम बहुवचन क्या है हम होगा हम सब है ना तो अहम आवाम वयम है ना तो वयम करके बनाइए वयम भोजनम पास्याम पास्याम है ना नहीं पाचिष्याम पास्याम है हाँ पास्याम पास्यति था ना तो पास्याम आएगा पास्याम अब कौन सा है मैं पिता को नमस्कार करूंगा तो इसका भी बहुवचन करना है अहम जनकम नमस्कार करने के लिए क्या बनाया था नश्यति था ना तो नश्यामः नश्यामि नश्यावः नश्याम हाँ करूंगा उसी का अर्थ आ जाता है नम का अर्थ ही है ना करने का उसी में आ जाता है नश्याम मैं जल पीऊंगा वयम जलम चलिए ठीक है अब हम बंद करते हैं इसका ये करीब करीब पूरा हो गया है नीचे ये रूप है रूप बनाने हैं शिशु के गुरु के भानु के ये सभी